हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एचडीएफसी बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बताने वाला हूं। एचडीएफसी बैंक आपको इस अकाउंट के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे आप अकाउंट ओपन करते हैं, इसमें आपको वेलकम किट के रूप में आपका रुपए का डेबिट कार्ड रिसीव हो जाता है आपके एड्रेस पर। इसके अलावा आपको इस अकाउंट के अंदर पासबुक की फैसिलिटी मिलती है, चेकबुक की फैसिलिटी मिलती है, 25 चेक क्लिप्स आपको पर फाइनेंशियल ईयर देखने को मिल जाते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज में आपको नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई की फैसिलिटी भी दी जाती है, तो आप फोन पे, गूगल पे का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एसएमएस और ईमेल स्टेटमेंट की भी फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एचडीएफसी बैंक के इस अकाउंट के बारे में बताने वाला हूं। इस अकाउंट की कंप्लीट हम चार्जेस को भी कवर करेंगे और क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए मैं आपको इसके कुछ चार्जेस के बारे में बताता हूं। उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। देन हम बात करेंगे कि कैसे हम इस अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो अब मैं आपको इसके चार्जेस के बारे में बताऊं तो सबसे पहले इसमें जो आपको मंथली एवरेज बैलेंस है वो मेंटेन नहीं करना है, एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो चेकबुक मिलता है 25 क्लिप्स आपको पर ईयर मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद से अगर आप एडिशनल लेते हैं यानी कि 26 स्लिप्स लेने जाएंगे तो आपको 100 रुपीज़ इसके लिए पे करना पड़ेगा। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन के लिए इस अकाउंट को ओपन किए हैं तो 75 रुपीज़ उनको देना पड़ेगा। इसके बाद से मैं आपको अगर डेबिट कार्ड के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आपको रुपए का जो डेबिट कार्ड मिलता है इस पर भी आपको चार्ज पे करना होता है, जो कि यहाँ पर सबसे पहले ये जो डेबिट कार्ड है इसका कोई भी इश्यूएंस फी नहीं लिया जाता है, मतलब कि आपको बैंक की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर आपसे कार्ड गुम हो जाता है और अगर आप उसको रिप्लेस करवाते हैं तो 200 रुपीज़ का उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। इसके बाद से जैसे आप डेबिट कार्ड ले लेते हैं, अब आप जाएंगे एटीएम में पिन जनरेट करने के लिए, तो जैसे आप पिन जनरेट करेंगे तो पिन जनरेशन का भी चार्ज आपसे लिया जाएगा। 50 रुपीज़ आपके बैंक से यानी कि बैंक अकाउंट से डेबिट कर लेगा बैंक। नेक्स्ट अगर मैं इसके चार्जेस के बारे में बताऊं तो सबसे पहले यहाँ पर आप अनलिमिटेड बार डिपॉजिट कर सकते हैं इसके ब्रांच में जा करके या फिर एटीएम के थ्रू कैश, मतलब कि कैश अगर आपको डिपॉजिट करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये आप अनलिमिटेड बार कर सकते हैं, जितना मर्जी उतना बार। लेकिन वहीं अगर आप कैश को निकालने जाएंगे तो आपको 4 बार ये लिमिट मिलती है हर एक मंथ में, यानी कि एक मंथ में आपको 4 बार कैश विड्रॉ करने की लिमिट मिलती है। अब ये चाहे आप ब्रांच से कैश विड्रॉ कीजिए, चाहे एटीएम से या फिर एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, इन सब चीज़ों की फैसिलिटी का यूज करके कीजिए। आपको 4 विड्रॉ लिमिट एवरी मंथ देखने को मिल जाते हैं। अगर आप ब्रांच में जाते हैं, 4 विड्रॉ लिमिट आपकी समाप्त हो चुकी है, तो 5वां अगर विड्रॉ लिमिट के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपको 150 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन पे करने पड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको कैश विड्रॉ करना है 4 बार लिमिट खत्म हो जाए उसके बाद से नहीं कीजिएगा, नहीं तो 150 पर ट्रांजेक्शन आपको बैंक चार्ज लगा देगी। इसके अलावा यहाँ पर एटीएम डेबिट कार्ड का भी चार्ज है। अगर आपको जो 4 लिमिट मिलती है अगर उसको क्रॉस करते हैं, 5वां लिमिट अगर करने जाते हैं तो 21 रुपीज़ प्लस आपको ट्रांजेक्शन चार्ज यानी कि टैक्सेस देने पड़ेंगे, जो कि डेबिट कार्ड कैश विड्रॉल है। और अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे नॉन एचडीएफसी बैंक के एटीएम से तो इसके लिए आपको 8.5 रुपीज़ प्लस टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी या फिर इन सब चीज़ों को कहा जाता है, जिसमें कोई भी तरह से आप रुपीज़ को रिसीव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एटीएम का जा करके आप यूज कर रहे हैं, तो उसको नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट मैं आपको इसकी चार्जेज के बारे में बताऊं तो आपसे कार्डलेस कैश विड्रॉ का चार्ज लिया जाता है, मतलब कि एक न्यू फीचर अभी एटीएम में आ चुका है, बिना आप एटीएम डेबिट कार्ड को इंसर्ट किए भी कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप उस फैसिलिटी का यूज करते हैं तो 25 रुपीज़ प्लस टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे। इस पर कोई भी लिमिट नहीं है, तो हर बार करेंगे तो हर बार आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो यही सब कुछ चार्जेज हैं जो आपके काम की थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मैंने इसमें से ढूंढ के और वहाँ पर वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट किया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो सके। तो अब आप समझ गए होंगे। एंड इसके अलावा अगर आप इस अकाउंट को क्लोज करते हैं 14 दिनों से पहले अगर आप क्लोज कर लेते हैं तो आपसे 1 भी रुपीज़ बैंक चार्ज नहीं करेगा। लेकिन वहीं अगर आप 15 दिनों से लेकर के और 1 साल के अंडर में अगर क्लोज करते हैं इस अकाउंट को तो 500 रुपीज़ आपको बैंक को पे करने पड़ेगा। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो 300 रुपीज़। और अगर आप 12 मंथ से ज़्यादा हो जाता है उसके बाद क्लोज करने जाते हैं तो यहाँ पर नील है, मतलब आपसे बैंक चार्ज नहीं लेगी। तो यही इस अकाउंट की कुछ फीस एंड चार्जेज हो गए जो मैंने आपको बता दिया। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे इस अकाउंट को ओपन किया जाता है।
तो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो सबसे पहले आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। सिंगल और ज्वाइंट आप दोनों माध्यम से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो आपका किसी अदर बैंक में BSBD यानी कि बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट नहीं होना चाहिए, फिर ये ओपन होगा। इसके अलावा एक और कंडीशन रखा गया है कि आपका HDFC बैंक में कोई दूसरा अकाउंट नहीं होना चाहिए, यानी कि जो इनका नॉर्मल होता है इंस्टा सेव अकाउंट या फिर जो भी नॉर्मल अकाउंट होता है नहीं होना चाहिए HDFC बैंक के साथ। आपका फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप होना चाहिए HDFC बैंक के साथ, तो ये ओपन कर दिया जाएगा। इस अकाउंट को माइनर भी ओपन कर सकते हैं, जिनकी 10 साल से अधिक है वो सेल्फ ऑपरेट कर पाएंगे, उनको डेबिट कार्ड भी इशू करके दिया जाएगा। इसके अलावा इस अकाउंट को जब आप ओपन करने जाएंगे तो इसके लिए ना ही आपको इनिशियल डिपॉजिट करना है और ना ही इसमें आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करनी है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप 0 बैलेंस रखिए या फिर जितना मर्जी, आपसे बैंक कोई सवाल नहीं पूछेगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे हमको इस अकाउंट को ओपन करना है। तो यहाँ पर ये जो अकाउंट है सिर्फ और सिर्फ ब्रांच में ओपन होता है। RBI के रूल के मुताबिक RBI की तरफ से एक रूल आया था जिसमें बताया गया था कि सभी बैंकों को अपनी तरफ से एक 0 बैलेंस अकाउंट इशू करना पड़ेगा। तो इसी का इन्होंने नाम दिया बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। एंड इस अकाउंट को इन्होंने यहाँ पर ऑफलाइन ही रखा है, मतलब कि जितने भी आपको HDFC बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन होते हैं उन सभी में आपको बैलेंस मेंटेन करना होता है। अगर आपको इस अकाउंट को ओपन करना है तो ये सिर्फ और सिर्फ ब्रांच में ही ओपन होता है। यहाँ पर अगर हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये वाला वेबसाइट ओपन होगा, जो कि ढंग से अभी ओपन भी नहीं हो पा रहा है। और एक डिस्क्लेमर भी यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक भी करते हैं तो सिर्फ रेगुलर सेविंग, वुमेन सेविंग मैक्स, सीनियर सिटीजन, डेजी सेव यूथ एंड ये सारे अकाउंट ही डिजिटली ओपन होते हैं। मतलब कि ये अकाउंट डिजिटल तरीके से हम ओपन घर बैठे नहीं कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको ब्रांच में ही विजिट करना पड़ेगा। आपकी फ़ोटोग्राफ लगेगी, KYC डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा एंड उसके बाद से आपका अकाउंट जो है ओपन कर दिया जाएगा। इसके फीचर्स के बारे में मैंने आपको पहले से बता दिया है, इसलिए मैंने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी। फीस एंड चार्जेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे अकाउंट को ओपन करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।